जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। दोस्तों आपके लेकर आए टॉप 50 जीके जीएस के मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड क्वेश्चन। दोस्तों जैसे कि आपके आने वाले एग्जाम रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी टेक्नीशियन आरपीएफ इसी के साथ ही एसएससी सभी एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी रहने वाले हैं ये क्वेश्चन। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्रिय दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या कर दी गई थी। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सर चार्ल्स मेंटकोफ तथा लॉर्ड मेकाले को। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रास बिहारी घोष। अगला प्रश्न हमारा, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन चिरोल ने। अगला प्रश्न हमारा, 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विनय दामोदर सावरकर ने। अगला प्रश्न हमारा, असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड जेम्स फोर्ड। अगला प्रश्न हमारा, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में यह आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न हमारा, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित की गई थी। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सन 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाई गई थी। अगला प्रश्न हमारा, 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड होर्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में निकल रहे जुलूस पर बम फेंकने वालों का नेता कौन था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उनके नेता थे रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न हमारा, किसका कथन है कि अनुच्छेद 356 एक मृत पत्र की भांति रहेगा, इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यह डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का कथन है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के संविधान को कब पारित किया गया। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 42वें यानी 42वें। अगला प्रश्न हमारा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर वैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 44वें। अगला प्रश्न हमारा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास। अगला प्रश्न हमारा, सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा महाभियोग पारित करके। अगला प्रश्न हमारा, किस प्रकार के विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से बिना पुनर्विचार हेतु भेजे हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वित्त विधेयक पर। अगला प्रश्न हमारा, उप राष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा का। अगला प्रश्न हमारा, लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसे प्राप्त है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केवल ये संसद को केवल राष्ट्रीय संकट के समय प्राप्त है। अगला प्रश्न हमारा, 3 प्रमुख अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेशी सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा। यह 3 प्रमुख अखिल भारतीय सेवाएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा द्वारा बनाई गई समितियों में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न हमारा, किस दिन संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न हमारा, 26 नवंबर 1950 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थी। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न हमारा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 में। अगला प्रश्न हमारा, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 में। अगला प्रश्न हमारा,
योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न हमारा, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार पर। अगला प्रश्न हमारा, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल से। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न हमारा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत का उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल को। अगला प्रश्न हमारा, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। अगला प्रश्न हमारा, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के सदस्य। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेगा? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम 6 महीने की अवधि तक। अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बिक्री कर कौन लगाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार बिक्री कर लगाती है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके लिए उत्तरदायी होती है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के लिए। अगला प्रश्न हमारा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न हमारा, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केवल 30 वर्ष। अगला प्रश्न हमारा, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। अगला प्रश्न हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया जाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न हमारा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा, भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न हमारा, दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एमंड सेन। अगला प्रश्न हमारा, अभी तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार रिजर्व कहाँ है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। अगला प्रश्न हमारा, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जय संहिता। अगला प्रश्न हमारा, एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए कौन उत्तरदायी था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कैसा रहा आज का सेशन? आशा करते हैं कि जरूर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।